गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी भी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है, हमने 3 पढ़े हैं कि वो प्राइवेटली लेके आता है नया पार्टनर गुडविल, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड हमने पढ़ा जब वो कैश में लेके आता है, उसकी एंट्रीज हमने की। फिर वो जब इन काइंड्स लेके आता है, कोई सामान लेके आता है, वो भी हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी जब वो कैश में नहीं लेके आता। अब ये हो सकता है बेटा जब नया पार्टनर क्या लेके आएगा, ओनली एक पार्ट लेके आएगा। लाइक मैं फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लूँ, मैं मान लो न्यू पार्टनर का जो शेयर है गुडविल का, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख। गुडविल का उसका शेयर है 1 लाख और वो लेके आता है कितना, 1 लाख में से वो लेके आ रहा है 60,000 इन कैश। 60,000 इन कैश लेके आ रहा है, मतलब 40,000 कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। तो अब हमने ये केस करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। तुम ये सोच लिया करो कि 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, आपके पास कैश वाला प्रॉब्लम भी है, आपके पास डजंट ब्रिंग इन कैश वाली प्रॉब्लम भी है। दोनों का आपने इकट्ठा सोल्यूशन करना है। तो हम बना देंगे एंट्री, बहुत इजी है बेटा, ज़्यादा बर्डन मत लिया करो किसी भी चीज़ का। हर टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है अब तक का, नहीं हुआ है तो पढ़ो बेटा, देखो वीडियोस को, कहीं से भी सोल्यूशन निकालो चीज़ों का। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आजकल नेट है हमारे पास। तो और अगर कोई डाउट है तो तुम मुझे कह सकते हो, बता सकते हो, बट सारी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करो पिछली, उसके बाद आगे करना। अब ये 2 मर्ज होके प्रॉब्लम्स आई हमारे पास। व्हेन न्यू पार्टनर brings in only a part of his share of goodwill, ये है हमारे पास नया केस। अब ये इसमें मेरे पास जो इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 41, वही करवा रही हूँ मैं तुम्हें। ए बी पार्टनर्स है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी की रेशियो थी 3:2, दैट इज ओल्ड रेशियो। आगे कह रहा है इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसे वो विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/6 वो ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है। बेटा थर्ड केस है आपका, ये एक्वायर्ड वाला ही है, टेक्स और एक्वायर्ड सेम बात होती है। एक्वायर्ड वाला केस है तीसरा केस। और उस केस में हमने क्या पढ़ा था, हम क्या करते हैं, हम दोनों का जो शेयर है उसको ऐड करके देखते हैं। तो 1/6 और 1/12 ये एक्वायर कर रहा है, इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3/12। 3/12 का मतलब 1/4, और जो आपका नया पार्टनर आ रहा था वो कितने के लिए आ रहा था, 1/4 शेयर के लिए आ रहा था। तो मैं डायरेक्टली ए और बी में से माइनस कर दूंगी जो भी है। तो अगर आपको न्यू रेशो निकालनी है तो आप क्या कर लोगे, न्यू रेशो निकालने के लिए डायरेक्टली माइनस कर लोगे। ये मैं बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ ताकि रिवाइज हो जाए चीजें। उसके बाद बेटा आगे आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो इसमें ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, 1/6:1/12 यही आएगा। आप एलसीएम दोनों का सेम करोगे क्योंकि एलसीएम क्या है, डिफरेंट है। एलसीएम सेम करोगे तो 12 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2:1। मतलब आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, 2:1। ये इसकी क्या थी, ट्रिक थी, ये पहले भी बता रखी है मैंने तुम्हें, अब यूज कर रहे हो आप, रिवीजन हो रही है तुम्हारी साथ के साथ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इसका रेशो, दैट इज 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो। आगे देखो पढ़ो क्या कह रहा है, सी ब्रिंग्स 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 90,000। ये कह रहा है सी जो लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है 50,000 गुडविल, 50,000 लेके आ रहा है कैश में, टोटल आउट ऑफ इस शेयर ऑफ 90,000। उसका शेयर कितने का है, शेयर है उसका 90,000 का, वो लेके आ रहा है 50,000, मतलब 40,000 क्या है, उधार में है। ये आपका डजंट ब्रिंग इन कैश है, इन कैश। तो आपके 2 हो गए, यहाँ पे 2 केसेस आ गए। अब हम एंट्री बनाएंगे बेटा। पहली एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तब बनती है जब कैश में आ रहा होता है। कैश में आ रहा है अमाउंट, ये आ रहा है, और डजंट ब्रिंग इन कैश वाली के लिए पहली एंट्री हमारी नहीं बनती। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल भी नहीं गिवन है, तो आपकी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री बन गई, कितना आ रहा है कैश में, ओनली 50,000। बेटा बार बार मैं बोल रही हूँ, टोटल गुडविल 90,000 है, 90,000 का पार्टीशन हो गया है, 50 वो कैश में लेके आ रहा है, 40,000 वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, बट लाएगा फ्यूचर में, छोड़ते नहीं है हम, उसके नाम से उधार का खाता खोल देते, तुम्हें याद होगी। सेकेंड एंट्री जो हमारी फर्स्ट केस की होती थी, जब ब्रिंग इन कैश होता था, वो होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यही होती थी एंट्री। और जो हमारा सेकंड केस होता है डजंट ब्रिंग इन कैश वाला, उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो देखो दोनों में ही जो टू में आ रहे हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आ रहे हैं, और दोनों में ही अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के क्रेडिट क्या है, सेम है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल है बेटा 50,000, सीज करंट अकाउंट इज 40,000, क्योंकि टोटल 90 था, 50 आ गया तो 40 बच गया। टोटल 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 60,000 एंड 30,000। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आपकी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये बन गई बेटा आपकी एंट्री। उसके बाद जो थर्ड कंपल्सरी एंट्री होती है हमारी फर्स्ट वाले मेथड के लिए, जिसमें कैश में आती है आपकी गुडविल, वो इसमें दे ही नहीं रखी, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने विड्रॉ किया है नहीं किया, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ना ही इसमें ऑलरेडी अपीयर वाली कोई एंट्री थी, लिखा हुआ है नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, दैट मीन्स हमारे पास कोई परचेज गुडविल बुक्स में नहीं थी, तो बस हमारी जस्ट ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद इलस्ट्रेशन 42 है बेटा, वो आप खुद करोगे, वो आप खुद यूं करोगे, क्योंकि वो इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। इस टॉपिक के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है आपके पास, एक मैंने करवा दिया, एक आप खुद करोगे। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हॉर्ट्स का। हॉर्ट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रिकी होते हैं थोड़ा सा। अब इसमें बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहले तो बेटा ये समझ लो ये है क्या। अब तक तुमने देखा बेटा, जितने भी हमने क्वेश्चन किया, हमने क्वेश्चन किया 42 क्वेश्चन तक। अब तक हमने देखा है ए और बी पार्टनर है, और हमेशा इन दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस करता है या दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। और जो सी न्यू पार्टनर है, गेन हमेशा कौन करता है, ये सी करता है। गेन हमेशा न्यू पार्टनर के पल्ले में होता है, ये हमने अब तक पढ़ा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 का शेयर था, ये ध्यान से समझना, 100 होता है टोटल अमाउंट हमारे पास एक फॉर्म का, 100 का पार्टीशन कर दिया मैंने 50 ए के पास, 50 बी के पास। ठीक है बेटा, ए और बी पार्टनर्स हैं, ये 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी आ गया नया, सी ले गया 20, सी कितने ले गया, 20 ले गया। तो सी को ये 20 या तो ए देगा या तो बी देगा, यही पढ़ा है हमने अब तक, या तो ए देगा या बी देगा, या दोनों कुछ कुछ बांट के दे देंगे। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं बेटा हॉट्स में, उसमें क्या होगा, बी सी को तो दे ही रहा है 20, बी ने सी को 20 दे दिए, 50 में से 20 माइनस कर दो, बी के पास कितने रह गए, 30 रह गए। बी के पास कितने रह गए, 30 रह गए। बट बी ने इस 30 में से 10 ए को भी दे दिए, ए में तो हो गए +10, ए हो गया कितना 60, और हमारा बी ने इसको दे दिए तो 10 और बी में से माइनस हो गए, बी के पास कितने बच गए 20। बेटा ध्यान से समझना, 100 टोटल रुपीस थे हमारे पास, टोटल शेयर था एक फॉर्म का, मान लो 100%, 50-50 डिवाइड करते थे ए और बी। सी आया नया पार्टनर, सी को 20 का शेयर हमने देना है, सी को हमने दे दिया 20, या तो ए दे या तो बी दे या दोनों बराबर बांट के दे। तो यहाँ पे सिर्फ बी ने दिया, बी ने अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया सी के लिए, बी ने 20 उसको दे दिए। अब ए कह रहा है मैं 60 लूंगा, ए के पास पहले 50 दे, तो 10 कौन देगा, सी तो दे नहीं सकता, वो तो नया आया है। तो किसने दिए, बी ने सी ए को भी दे दिए 10। ए के पास हो गए अब कितने 60,
बी के पास हो गए कितने, बी के पास हो गए 20 और सी के पास भी हो गए 20। ये हो गया आपका शेयर। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें हुआ क्या, सी तो गेन करेगा ही करेगा, नया पार्टनर है, बट ए भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ए भी गेन कर रहा है, सी भी गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस करने वाला कौन है, ओनली बी। तो अब कंपनसेट सी तो करेगा ही करेगा, कंपनसेशन किसकी फॉर्म में, प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में सी सेक्रीफाइस करेगा, सॉरी सी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा बी को। अब ए को भी तो 10% का शेयर दिया है बी ने, तो ए भी क्या करेगा, कंपनसेशन पे करेगा। बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा, जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें पढ़ा था हमने। जब हमारी पार्टनरशिप की सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, पार्टनरशिप सिर्फ रेशियो चेंज होती है, तो ऑब्वियसली बात है कोई गेन करेगा कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो हमने गुडविल की एक ट्रीटमेंट की थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही की थी। यहाँ पे ए के लिए एंट्री बनाओगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बन गई आपकी कौन सी एंट्री, ये बन गई आपकी ए के लिए, फॉर पार्टनर ए टू बी। ए और ए बी को देगा, इसके लिए तुम्हारी ये एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब अगर बात करूं मैं फॉर सी, न्यू पार्टनर है जो, उसकी एंट्री बनाओगे तो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यही बनती है एंट्री कैपिटल अकाउंट। ये बन जाएगी सी टू बी, ये बन जाएगी सी जब बी को देगा। तो दोनों में ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है बेटा, बी है। अगर मैं एक पार्टनर और रख लूं, ए बी सी डी, अब 4 पार्टनर हो गए, सी भी गेन कर रहा है, ए भी गेन कर रहा है, तो सेक्रीफाइस करेंगे बी और सी भी गेन कर रहा है और न्यू पार्टनर, चलो उसकी बात मैं फिर समझाती हूँ तुम्हें 4 पार्टनर्स का, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। मतलब क्रेडिट में कौन रहेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था, बी था, तो दोनों में ही क्रेडिट में बी रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं इसकी। अब मैं तुम्हें समझा रही थी, अगर 4 पार्टनर हो, ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स थे, डी को हमने एडमिट किया एज न्यू पार्टनर, डी को एडमिट किया हमने। अब क्या हुआ, डी तो गेन करेगा ही करेगा, न्यू पार्टनर है, और साथ में ए भी गेन कर रहा है, दैट मीन्स सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, बी और सी। तो उस केस में आपके क्रेडिट में क्या आ जाएंगे, बी और सी दोनों आएंगे, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब बेटा मेरे पास जो इलस्ट्रेशन है दैट इज 43 हॉट्स का पहला, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए बी की रेशियो है 4:1। मेरे पास ये इलस्ट्रेशन 43 है बेटा। उन्होंने एडमिट किया सी को 1/6 शेयर के लिए, सी आया, शी शेयर 1/6 के लिए पार्टनरशिप में आया। इसके लिए उसने गुडविल दी है 20,000 की, उसकी गुडविल कितनी है 20,000 की। आगे कह रहा है इन फ्यूचर एबीसी ने डिसाइड किया है इनकी रेशियो क्या रहेगी, 3:2:1 रहेगी। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों है हमारे पास, तो हम क्या निकाल लेंगे इससे, हम निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास ए का आ जाएगा, ए की ओल्ड रेशियो कितनी है, ओल्ड थी इसकी 4/5, न्यू है 3/6। जब निकालेंगे तो हम 30 एलसीएम लेंगे, 24 माइनस 15 9/30। इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया। बी है हमारे पास, बी की रेशियो है ओल्ड थी 1/5, न्यू है आपके पास कितनी 2/6, 30 एलसीएम, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 10 माइनस 4/30, दैट इज गेन। और जो आपका सी है बेटा वो तो हमेशा गेन ही करेगा, क्योंकि वो न्यू पार्टनर है, वो पहले 0 पे था, क्योंकि उससे पहले तो वो कुछ भी नहीं कमा रहा था ही नहीं फॉर्म में, अब आया है तो वो गेन ही कर रहा है। वो आया है 1/6 के लिए, 1/6 का मतलब अगर मैं इसको 30 की टर्म्स में लूं तो 5/30, दैट इज ऑल्सो गेन। ठीक है बेटा, तो देखो ये दोनों कर रहे हैं
ये दोनों कर रहे हैं गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ ए। बी पहले से ही पार्टनरशिप में था, ये भी गेन कर रहा, सी नया आया है वो तो गेन करेगा ही करेगा, तो दोनों ही गेन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। और देखो दोनों का गेन सेक्रीफाइस के बराबर है। ए ने सेक्रीफाइस किया 9/30 और लेने वाले हैं उसको बी और सी। बी 4/30 और सी 5/30। तो बेटा अब हम जनरल एंट्री करते हैं। हमारी पहली जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लेके आया था गुडविल का अमाउंट कितना? 20,000 का, तो उसकी एंट्री कर ली हमने। कैश में लाया था 20,000 ये एंट्री होगी। अब बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? सिर्फ ए को, क्योंकि सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया सी के लिए, और भी उसने भी ए से ले लिया। तो अब तुम्हारी एंट्री बनेगी सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। यही बनेगी एंट्री कितनी? 20,000 बन गई। जो लाया था वो दे दिया इसको। अब बेटा बी भी तो गेन कर रहा है, ए ने सेक्रीफाइस किया, बी गेन करा, तो बी भी ए को पे करेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसकी एंट्री बन जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। बट हमें ये नहीं पता कि अमाउंट कितना लिखे हम। अब इस अमाउंट को निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म की गुडविल आएगी तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ उसको। तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मेरे पास नए पार्टनर का शेयर भी है और नए पार्टनर का गुडविल का शेयर भी है। तो फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 20,000। 1/6 शेयर प्रॉफिट के लिए आया था आपका नया पार्टनर, कौन था? सी। वो गुडविल लेके आया 20,000। तो फॉर होल फर्म से 1 लेके चलते हैं। हमने ये बोला है पूरे फर्म का शेयर हम कितना लेके चलते हैं? पूरे फर्म का शेयर हम लेके चलते हैं 1। तो पूरी फर्म के शेयर के लिए हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1। ऑपोजिट कर दोगे आप, दैट इज 1,20,000। तो ये आ गई गुडविल ऑफ दी फर्म। बेटा इन क्वेश्चन में याद रखना, ये जो भी हॉर्स वाले क्वेश्चन है जिसमें आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर जाता है नए पार्टनर के साथ साथ, उसमें आपको गुडविल की वैल्यू हमेशा नए पार्टनर के बेसिस पे निकालनी पड़ेगी। नए पार्टनर के शेयर को उल्टा करके इनटू में रख के जो भी उसकी गुडविल का शेयर है। 120 फर्म की गुडविल आ गई। तो फर्म की गुडविल में से हम क्या निकाल लेंगे? अब इजीली हम जो भी कंपनसेशन है 4/30 का था बी का गेन, वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/30। आई होप, उम्मीद है मुझे पूरी कि मेरे बच्चों ने पढ़ रखा होगा अच्छे से, उनको याद होगा ये ट्रीटमेंट। यूं ही करते थे हम पहले भी, फर्म का जो गुडविल दे रखा होता था उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे जितना भी वो गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे। तो यहाँ पे भी यही है 16,000। ठीक है बेटा, ये बन गई दो एंट्री। एक में ए ने पे किया है और एक में ए को पे किया है सी ने। सी ने जब किया होता है तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आता है। वो अभी पार्टनरशिप में था ही नहीं, तो कैपिटल अकाउंट से कहाँ से आएगा? और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है उसके हम कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस करते हैं अमाउंट। इसकी हमने अकाउंट्स बना के भी कर रखा है इसको। अब इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं बेटा। मर्ज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेम है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम रहेगी। अगर एक और भी होता है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो सेम रहती। दोनों में ही क्रेडिट में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आते हैं और दोनों में ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता। तो इन दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं और इन दोनों को मर्ज करके सिंगल एंट्री हो सकती है। वो एंट्री होगी, देखो दोनों की क्रेडिट में सेम होता है। तो हम एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट 2016-36। ये बन गई आपकी जनरल एंट्री इन दोनों की एक बना के। ठीक है बेटा,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 46 तक, ये आपने खुद करने हैं, उसके बाद आगे मैं कराऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आया उसके बाद मुझे प्रॉब्लम से अगर ना आया हो, कोई डाउट हो तो थैंक यू।